स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। सभी भली भांति परिचित हैं कि कल एक ऑर्डर आया था डिप्टी कमिश्नर जम्मू के द्वारा, जिसमें 19 इलाके जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं उनको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन, रेड जोन, जो हॉटस्पॉट है, वहाँ पर हर तरह की रिस्ट्रिक्शन रहेगी, सिर्फ मेडिकल शॉप को छोड़कर, और कोई दुकान नहीं खुलेगी। कोई उस एरिया से बाहर नहीं जा सकता, बाहर का अंदर नहीं आ सकता। ये कल ऑर्डर जो एक पब्लिक डोमेन में आया था और आज सुबह इंप्लीमेंट भी हुआ दिखा। इस वक्त मैं हूँ ब्राह्मण मोहल्ला में। ये वार्ड नंबर 1 है और ये नरवाल में आता है। ये तार आप देख सकते हैं। इस तार के अंदर कोई नहीं आ सकता, जो अंदर है वो बाहर नहीं जा सकता। यहाँ मैंने कुछ लोगों से पता किया जो यहाँ के एम्प्लॉय हैं, सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, वो आज अपनी ड्यूटी पे नहीं गए क्योंकि ऑर्डर ही ऐसा है। कुछ बैंक्स में काम करते हैं, वो नहीं गए। अब कंफ्यूजन लोगों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है जनाब, ये क्यों? ये 19 इलाके हैं जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हैं, इनको रेड जोन क्यों घोषित किया गया? उसके लिए, आपकी कंफ्यूजन के लिए मैं बता दूं, कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए, कि शायद इन इलाकों में रैपिड एंटीजन टेस्ट होंगे। रैट टेस्ट यहां पे किए जाएंगे कोरोना वायरस को लेकर। ऑब्जेक्टिव यही है, इन इलाकों में कोरोना टेस्ट किए जाएंगे, रैपिड टेस्ट किए जाएंगे। और दूसरा कंफ्यूजन यह है कि शायद इन इलाकों से केसेस ज़्यादा आए हैं। एक धारणा यह है कि यहाँ पे रैपिड टेस्ट किए जाएंगे और जो पॉजिटिव लोग आएंगे वो नेगेटिव से मिल ना सकें एक दूसरे के साथ, इस तरह का मिक्सचर ना हो, शायद उसके लिए। ये शायद वर्ड को याद रखना, क्लियर नहीं है, क्योंकि ऑर्डर तो आया कि इस 19 जगहों को आप रेड जोन में तब्दील करना है। और ये पुलिसकर्मी जो हैं और ये जो IT पे अपना काम कर रहे हैं, जिस तरह से इनको ऑर्डर्स मिलते हैं, निर्देश मिलते हैं, ये काम में जुट जाते हैं। लेकिन कंफ्यूजन है। मुझे लगता है कि 19 जगह पर जो कंटेनमेंट जोन किया गया है, लोगों में पैनिक हो गया है। कंफ्यूजन के साथ साथ पैनिक भी है कि क्या हो रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर होनी चाहिए थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं भी करते, एक वीडियो बनाकर जिसमें पूरा ब्रीफ किया होता, ये आप सभी मीडिया में, पोर्टल में दे देते कि ये हम करने जा रहे हैं, तो लोगों में क्लैरिटी हो जाती। क्लैरिटी नहीं है। मुझे क्लैरिटी नहीं थी तो आम लोगों को कहाँ होगी, क्योंकि मेरा काम ही न्यूज़ के साथ है, क्योंकि मैं अभी भी शायद लगा रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों से मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, वहाँ से मुझे शायद ही मिला, क्लैरिटी नहीं मिली। अच्छी बात है, अगर कोई गवर्नमेंट के पास ऐसे इनपुट्स हैं तो बड़ी अच्छी बात है कि ये किया जा रहा है। लेकिन कंफ्यूजन ये भी है कि मैंने देखा रामपुरा में, जो नई बस्ती के साथ लगता है एक इलाका है रामपुरा, बहुत बड़ा इलाका है, उसको भी कंटेनमेंट जोन में रखा गया है, वो भी कंटेनमेंट जोन में है। लेकिन जो मेन 4 गलियां हैं वहां पर पुलिस वाले बैठे हुए हैं, तार लगी हुई है, उसके साथ 50 गलियां लगती हैं पीछे, वहां से लोग आ जा रहे हैं, वहां से लोग आ जा रहे हैं। शायद ये रिपोर्ट करने में मुझे तभी देरी होगी, शायद ये रिपोर्ट मैंने सुबह 10 बजे कर दी होती, 11 बजे कर दी होती। मैं घूम रहा था, हर जगह मैंने घूम के पता लगाया। उसके बाद बख्शी नगर थाने में भी गया, मैं उनसे पूछने गया, जनाब मुझे बख्शी नगर सारा खुला दिख रहा है, कहाँ पे तार? लेकिन उन्होंने बताया कि 3-4 एरिया हैं जहाँ लगाई गई है तार। पूछा क्यों, कारण नहीं पता था उनको भी। उनको बोला जैसे हमें निर्देश मिलते हैं हम करते हैं। शायद यही वजह रही होगी कि यहाँ पे रैपिड टेस्ट किए जाएंगे, जो लोग पॉजिटिव आएंगे वो नेगेटिव के साथ मिक्सचर ना हो जाए, शायद यही कारण रहा होगा। शायद, ये शायद नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। कोरोना का जो चीज़ें हैं बढ़ रही हैं, तभी गवर्नमेंट इस तरह के फैसले करती है, इस तरह के बड़े फैसले करती है, क्योंकि ये 19 इलाकों में कोई दुकान नहीं खोलेगी, कोई बिजनेस नहीं होगा, जो यहाँ का गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा वो अपने दफ्तर में नहीं जाएगा। पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन है, ये सख्त ऑर्डर है, इन एरियाज में पूरी तरह से बंद रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ एक ऑर्डर, जो नई गाइडलाइंस आई हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन नए आए हैं, उसमें बताया गया कि 21 सितंबर के बाद
जो गैदरिंग होगी, फंक्शंस होंगे, शादियां होंगी, वहां 100 लोग जा सकते हैं। वहां 100 लोग जा सकते हैं। 9th से लेकर 12th तक जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल जा सकते हैं। कोई गाइड अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करने के लिए, पढ़ने के लिए, कुछ समझ नहीं आ रही, जो भी करने के लिए वो जा सकते हैं। कुछ चीज़ें समझ के बाहर हो जाती हैं, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि 19 जगह पर इस तरह की रिस्ट्रिक्शन है, सरकारी आदमी और मशीन काम पे लगे हुए हैं। दूसरी तरफ इस तरह की नई गाइडलाइन आती है, कंफ्यूजन हो जाती है। मुझे लगता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि 19 इलाकों पे एक साथ ये रेड जोन घोषित करना, सरकार जो भी करती है सोच समझ के करती है, उसके पीछे उनका काफ़ी रिसर्च रहती है, लेकिन इसको पब्लिक डोमेन में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ डालना चाहिए। आप इन जोन को रेड जोन क्यों कर रहे हो, कारण उसका बताना चाहिए। रैपिड टेस्ट होने वाले हैं, हो चुके हैं, पॉजिटिव केस ज़्यादा आए हैं, वो क्लैरिटी नहीं है। और जिस जगह मैं खड़ा हूं इस वक्त, ब्राह्मण मोहल्ला, वार्ड नंबर 1, नरवाल, यहां के लोगों से मैंने बात की, इन्होंने कहा जनाब यहां कोई रैपिड टेस्ट अभी नहीं हुआ है, शायद होंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने यह भी बताया कि जो 20-25 घर हैं ये सब एक दूसरे को जानते हैं, यहां कोई केस नहीं है, यहां कोई पॉजिटिव केस नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि कंफ्यूजन हो जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करेंगे। ये पुलिस के लोग हैं, शायद हमें कोई जानकारी इनसे मिल जाए, क्योंकि ये तो अपना काम कर रहे हैं, इनको जो ऑर्डर दिए गए होंगे वैसा ही काम। सर कुछ शेयर करेंगे हमारे साथ? कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, ये भी सही है, इनको शायद ये ऑथराइज नहीं होंगे बोलने के लिए, ये सिर्फ अपना ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन सवाल मेरा वही है कि कंफ्यूजन जरूर है। एक तरफ से ये ऑर्डर भी आया था कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होंगे वो घर पे ही अपने आइसोलेट होंगे, अपने घर में ही रहेंगे। बड़ी अच्छी बात थी, वो भी बात समझ आती थी, लोगों को काफ़ी राहत मिली है इससे, लोगों को काफ़ी राहत मिली है इससे। गवर्नमेंट जो फैसले करती है उसमें रिसर्च होती है, उसमें खोज होती है। लेकिन मेरा सवाल यही है एडमिनिस्ट्रेशन से, जब भी आप ऐसे चीज़ें करें एक क्लैरिटी के साथ, क्योंकि मैंने देखे हैं काफ़ी लोग वीडियो बनाते हैं, कुछ भी अनाउंस करना होता है, राजनेता देखे मैंने, वो अपने घर में ही वीडियो बनाते हैं, उसको पब्लिक डोमेन में डाल देते हैं, मीडिया को दे देते हैं, जनाब ये पब्लिश कर दो। लेकिन जब ऐसे फैसले आते हैं जो सीधे लोगों से जुड़े होते हैं, जिस पर सीधा असर लोगों पे पड़ता है, सीधा असर बिजनेस पे पड़ता है, उनको पता होना चाहिए कि अब हम अपने घरों में कैद हैं तो कारण क्या है। लोग कॉपरेट करते हैं, बड़े कॉपरेटिव हैं लोग, खासकर कोरोना वायरस को लेकर, हर किसी को जान प्यारी है। लेकिन ये क्लैरिटी हो कि हम अगर अपने घरों में कैद हैं, अगर यहां पे ये रेड जोन घोषित किया गया है तो इसके पीछे कारण क्या है, ये जानने का हक है उन्हें। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी शायद में था कि शायद ये टेस्ट हो चुके हैं, इनके पास रिपोर्ट आ चुकी है, इस मोहल्ले से ज़्यादा केसेस आए हैं, तब इन 19 इलाकों को रेड जोन में तब्दील किया गया है, या फिर टेस्ट होने हैं, पॉजिटिव जो आएंगे वो नेगेटिव के साथ मिक्स ना हो जाएं, आगे पीछे न जाएं, इसलिए कंफ्यूजन है, ये क्लैरिटी नहीं है। और ये मुझे सुबह से इतने कॉल्स आए हैं और 11 बजे से मैं घूम रहा हूं यहाँ पे, ये 19 इलाकों में सारे तो नहीं कवर कर पाया मैं, लेकिन यहां तक मुमकिन हो चुका। मैंने हर जगह मुआयना किया, तार लगी हुई है, 2 गलियों में तार लगी होगी, उसके पीछे 10 गलियां और जुड़ती हैं, वहां नहीं है। ये सारी कहानी थी जनाब। और अभी तक की जो खबर है कि शायद इन इलाकों में रैपिड टेस्ट होने हैं कोरोना वायरस को लेकर। ऑब्जेक्टिव यही है कि जो लोग पॉजिटिव आएंगे वो नेगेटिव से मिक्स ना हो जाएं। शायद ये इलाके आइडेंटिफाई किए गए होंगे कि यहाँ से स्टार्ट करना है। शायद ये 19 जब हो जाएंगे, इनकी रिपोर्ट आ जाएगी, या कुछ भी होगा, किसी और को फिर कंटेनमेंट जोन करेंगे। शायद है, कंफ्यूजन है, क्योंकि काफ़ी मीडिया हाउसेस हैं अभी।
अब एक एक आदमी डीसी साहब को या किसी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए को फ़ोन करेगा तो उनकी बस की बात नहीं है कि हर फ़ोन को अटेंड कर कर उनको क्लियर किया जाए, जनाब ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है। क्योंकि आखिरकार फ़ोन सुनने वाला भी इंसान है, करने वाले अगर 5000 हैं तो जवाब देने वाला एक ही है। तो इसलिए मैंने कहा कि एक ऐसी वीडियो बन जाती, एक ऐसा ब्रीफ हो जाता जिससे लोगों में क्लैरिटी आ जाती। फ़िलहाल की बात यह है कि ये 19 जो इलाके हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, ये कंटेनमेंट जोन में तब्दील हो चुके हैं, तारें लग चुकी हैं, पुलिस के लोग बैठे हुए हैं, और जो लोग इस 19 जोन के अंदर आते हैं वो अपने घरों में ही हैं। जो जॉब, सरकारी नौकरी भी करते हैं वो भी नहीं जा रहे, जो बैंकों में काम करते हैं वो भी नहीं जा रहे आज, क्योंकि वो उस रेड जोन में फॉल करते हैं। यही कहानी थी जनाब। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से, एक बार जनाब आप एक वीडियो बनाकर या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कीजिए, कोरोना वायरस है, सभी लोग इकट्ठे होते हैं, एक वीडियो बनाकर जिसमें ब्रीफ रहे कि ये लॉकडाउन कब तक रहेगा, ये जो चीज़ें हैं ये कब तक रहेंगी, इन लोगों को कब तक घर में बैठना है, और ये रैपिड टेस्ट कब तक हो जाएंगे, उसके बाद का प्रोसीजर क्या है। इन लोगों का जानने का राइट है, ये हक है इनको पता होना चाहिए कि हम रेड जोन में क्यों हैं, कारण क्या है उसका। बस यही था जनाब। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।